हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से लेकर 400 बिलियन की तादाद में सोलर सिस्टम पाए जाते हैं और इन बिलियन ऑफ सोलर सिस्टम में किसी एक सोलर सिस्टम के ऊपर लाइफ ज़रूर पॉसिबल होगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इस बात को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं कर सकता कि वो इस यूनिवर्स के अंदर अकेला है, बल्कि वो ये मानता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन के अंदर एक ऐसी सिविलाइजेशन पाई जाती है जिनका उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन के अंदर पाई जाने वाली इस सिविलाइजेशन को आमतौर पर एलियन का नाम दिया जाता है। नाजरीन, जाल लैडेट्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे इस यूनिवर्स में तकरीबन 4000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट पाए जाते हैं। एक्सोप्लैनेट कैसे प्लैनेट होते हैं जिनके ऊपर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर आते हैं। अब इस तरह की सिविलाइजेशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो सबसे मेन एविडेंस है वो है एलियन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन के अंदर एक ऐसी सिविलाइजेशन पाई जाती है जिनका इंसानों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं। अब इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कई और तरह के हाइपोथेसिस भी हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है ड्रैग इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है जो कि ये एस्टिमेट करती है कि आया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन के अंदर कितने नंबर के अंदर सिविलाइजेशन पाई जाती हैं जिनका इंसानों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है ज़ू हाइपोथेसिस। ये कैसा हाइपोथेसिस है जो ये सजेस्ट करता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन के अंदर एक ऐसी सिविलाइजेशन पाई जाती है जो कि ज़मीन के ऊपर रहने वाले इंसानों से बिल्कुल अवेयर है, लेकिन वो इसलिए इंसानों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहती क्योंकि वो इंसानों को एज अ ज़ू या नेचुरल रिजर्व के ऊपर तौर पर जानते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है फिल्टर थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन के अंदर एक तरह की सिविलाइजेशन ज़रूर पाई जाती है, लेकिन एक तरह का बैरियर है जो कि इंसान और इस तरह की सिविलाइजेशन को आपस में मिलने नहीं देता। इस तरह की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कई तरह के आर्गूमेंट है। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है वेस्टनेस ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर बिलियन ऑफ तादाद के अंदर गैलेक्सीज पाई जाती हैं और इंसान ये नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि किस गैलेक्सी के अंदर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि इंसान तो अपनी ही गैलेक्सी के बाहर नहीं निकल सकता। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है एक्सोप्लैनेट। जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया है कि इस यूनिवर्स के अंदर तकरीबन 4000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट पाए जाते हैं और इनमें से किसी प्लैनेट पर ज़रूर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं बिल्डिंग थ्योरी। ये कैसी थ्योरी है कि जो ये बताती है कि एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड और इसके अलावा जो हमारे पास इंटरस्टेलर है उसके अंदर कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं जिनमें से अमीनो एसिड और शुगर ये उस वक्त बनते हैं जब कोई बॉडी की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो अब साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि आज भी वो सिविलाइजेशन प्रेजेंट है या आज से कई सौ साल पहले प्रेजेंट थी, जिनके ये कंपाउंड इस यूनिवर्स के अंदर डिस्पर्स हो गए और उनने मीटेरॉयड की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब इस तरह की सिविलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कई और तरह के भी टर्म हैं। अब सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है यूएफओ। दरअसल जो कि ये कहा जाता है कि जिस सवारी के ऊपर एलियन सवारी करते हैं उसे यूएफओ का नाम दिया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है जिसे आज तक आइडेंटिफाइड नहीं किया गया। यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अब ये सिर्फ इंसानों की तखयलात है कि जो एलियन के पास उनकी गाड़ी होगी को वो कुछ इस तरह से होगी जो कि एयर के अंदर फ्लोट करती होगी, लेकिन हम पूरे इतिहास से या पूरे प्रूफ से ये नहीं कह सकते वाकई एलियन इस यूनिवर्स के अंदर रहते हैं, क्योंकि अर्थ लाइक और कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं पाया जाता जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सके। और आज तक इंसानों के पास कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं कि वो ये कह सकें कि वाकई इस यूनिवर्स के किसी हिस्से के अंदर किसी तरह की कोई लाइफ रहती है, क्योंकि इंसानों के पास इस तरह के कोई एविडेंस नहीं। प्यारे दोस्तों, आपका इन एलियन के बारे में क्या ख्याल है कि क्या वाकई ये यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।